हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं उसको देखने वाले हैं। तो उससे पहले जो भारतीय भूगोल का जो पहला चैप्टर था जिसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखे थे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आप भारत की स्थिति और विस्तार वाले चैप्टर को देखिए, फिर उसके बाद भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं उसको आप देखिएगा। तो चलिए हम भारत के द्वीपों के बारे में देखते हैं। तो द्वीपों को बारे में पढ़ने से पहले हम द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि द्वीप का निर्माण कैसे होता है। तो द्वीपों का निर्माण, द्वीपों के अगर निर्माण की अगर बात करें तो पहले हम इन दोनों टॉपिकों को जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं और द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, अगर कोई जलीय भाग हो, अगर चारों तरफ अगर जल ही जल भरा हो और इसके बीच में अगर एक स्थल हो, अर्थात एक ऊंचा स्थान हो जहाँ पे जीवन यापन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो देखिए, चारों तरफ से जल से भरा हो और वहाँ पे का एक उभरा हुआ स्थान हो, अर्थात स्थल मार्ग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहते हैं, या द्वीप की संज्ञा दे देते हैं। तो देखिए, अब ये द्वीपों का निर्माण अगर चारों तरफ जल ही जल हो और बीच में स्थल हो तो इसका निर्माण किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो पहला अगर बात करें, सागरों और महासागरों से भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर है। तो ये पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कहीं पर भी जलीय मार्ग में अगर उभरा स्थान हो और चारों तरफ जल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप की संज्ञा दे देते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में बहुत से सारे द्वीप हैं, उसी प्रकार अरब की खाड़ी में बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं। उसके बाद में देखिए, ये सागरों द्वारा और महासागरों द्वारा भी हो सकता है। तो द्वीपों का निर्माण की टॉपिक में तो ये क्या है, सागरों द्वारा भी हो सकता है और महासागरों द्वारा हो सकता है। जैसे सागरों और महासागरों को देख चुके हैं कि कैसे निर्माण होता है द्वीप का। उसके बाद में देखिए, नदियों द्वारा भी हो सकता है, नदियों द्वारा भी इसका निर्माण होगा। नदियों द्वारा जैसे कि आप बात करेंगे, देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर बिहार के बाद में यहाँ झारखंड से थोड़ा सा झारखंड का क्षेत्र आता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसी पे यहाँ से जो गंगा नदी से एक धारा निकलती है जिसे हम हुगली नदी की संज्ञा देते हैं। तो हुगली नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है तो उसके मुहाने पर दो द्वीप स्थित हैं। उन द्वीपों के बारे में, तो ये जो द्वीप हैं, दो द्वीप, ये क्या है, नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, अब महासागरों के बाद नदियों द्वारा भी देख चुके। तो नदियों द्वारा अगर बात करें तो देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो असम में इसकी धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। नदियों द्वारा अगर बात करें तो इसकी धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। तो वहीं पे क्या आ जाता है, माजुली द्वीप का निर्माण हो जाता है, जो कि नदियों द्वारा विश्व में सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है। कौन है, माजुली द्वीप, जो कि किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा। और किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। तो चलिए अब बात करते हैं हम द्वीपों के बारे में। तो द्वीप की परिभाषा देख चुके और द्वीपों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम देख चुके। चलिए, तो देखिए, हिमालय पर्वत के अगर
प्रसार की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत का अगर प्रसार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश, जो कि अगर ईस्ट साइड से अगर बात करें तो इसका प्रसार किस साइड में है? पूर्वी साइड में पहले जाता है। तो पूर्वी साइड के बाद में ये जो है आंध्र प्रदेश के बाद में ये दक्षिणी साइड में इसका प्रसार हुआ है, अर्थात फैला हुआ है। तो देखिए ये जो भारत में इसे हिमालय पर्वत की संज्ञा देते हैं, लेकिन ज्यों पूर्वी से अगर दक्षिणी साइड में अगर प्रसार होता है, देखिए पूर्वी साइड से जब दक्षिणी साइड में प्रसार होता है तो इसे म्यांमार में आराकानयोमा के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये तो क्या है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं तो हिमालय के अटैच में है, अर्थात हिमालयी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी या गंगा नदी को राज्यों और देशों के चेंजिंग के बाद में नामों की पुनरावृत्ति या नामों में चेंजिंग होती है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत को भी हम भारत वाले हिमालय के नाम की संज्ञा देते हैं। वहीं अगर म्यांमार वालों की बात करें तो म्यांमार वाले उसे आराकानयोमा की संज्ञा देते हैं। अर्थात म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? आराकानयोमा पर्वत के नाम से। तो जो ये आराकानयोमा पर्वत श्रेणियाँ हैं, आगे ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के आ जाती हैं, डूब जाती हैं। तो डूबने के साथ साथ ये जो इसका प्रसार आगे तक जाता है, अर्थात उस पर्वत श्रेणियों पर कुछ क्या हो जाते हैं, जो डूबी हुई हैं वहाँ पर कुछ उथले हुए स्थान रह जाते हैं। तो अर्थात उसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कि स्थलीय मार्ग है, इसके चारों तरफ जल ही जल भरा है और उसके बाद में इस साइड में पूरा जल ही जल भरा है। तो इसे हम द्वीपों की संज्ञा दे देते हैं। अर्थात जो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस चीज़ पे स्थित हैं? तो ये द्वीपों पर स्थित हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद में इधर लक्षद्वीप, जो कि लक्षद्वीप के बारे में आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आराकानयोमा पर्वत श्रेणियों का ही पार्ट है। बट ये बंगाल की खाड़ी में डूबने के कारण कहीं कहीं पर क्या है, ऊंचे स्थान है, तो उसी को हम द्वीप की संज्ञा दे देते हैं। तो अर्थात अगर ये द्वीप की संज्ञा अगर इसे दी गई है और ये जो है ये जो सारे समुद्र है ये एक उथले श्रेणी के अर्थात छिछले क्या हैं, समुद्र हैं। और ये अगर मानचित्र में या एटलस में अगर इसे देखेंगे तो आपको भूरे या सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। वो जो है छिछलेपन को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में। तो देखिए अंडमान और निकोबार, तो देखिए ये तो जो है यहाँ पे सैकड़ों में द्वीप हैं, उसमें जो प्रमुख द्वीप हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए अंडमान, उत्तरी अंडमान की अगर बात करें, अंडमान को हम 4 भागों में बांटे हैं जो कि प्रमुख जो हैं। तो अंडमान में पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद निकोबार द्वीप में जो प्रमुख 2 द्वीप हैं जो कि कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो उससे पहले कोको द्वीप की अगर बात करें तो देखिए म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में एक कोको द्वीप है, जो कि कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, वो भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये म्यांमार देश है, तो म्यांमार के अधिकार में है। उसके बाद में देखिए अंडमान को जो 4 भागों में बांटा गया है प्रमुखतः, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो देखिए ये जो सबसे उत्तरी साइड में उसे उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान किस लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो जिसका नाम क्या है,
सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक किस अंडमान पर स्थित है? सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, इसीलिए उत्तरी अंडमान परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य अंडमान की। तो मध्य अंडमान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या है? मध्य अंडमान जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। इसका मतलब ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए उत्तरी अंडमान पे सबसे बड़ी पर्वत चोटी जो कि सैडल पीक स्थित है। और वहीं अगर बात करते हैं मध्य अंडमान पे, तो मध्य अंडमान पे जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में मध्य अंडमान के बाद में हम दक्षिण अंडमान की बात करते हैं। तो दक्षिण अंडमान द्वीप जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। जो राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद में हम लिटिल अंडमान की बात करें तो लिटिल अंडमान के बाद हम कार निकोबार। देखिए अंडमान के जो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। 3 के बारे में तो हम जान चुके हैं कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है, कि बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद में लिटिल और कार निकोबार के बीच में एक सकरा सा समुंदर का विस्तार है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हीं दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अर्थात जो ये सकरा समुद्र है, इसी समुद्र में क्या है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। अर्थात ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से कि बार बार एग्जामों में पूछता है कि बताइए कि 10 डिग्री किन किन 2 द्वीपों से के मध्य से होकर गुजरता है। तो किन किन 2 द्वीपों के मध्य से गुजरता है? तो देखिए अगर अंडमान और निकोबार द्वीप की अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार, अगर इन सबों को अगर नेगलेक्ट करके इसे अंडमान और इसको निकोबार की अगर बात करें तो एक बार अंडमान और निकोबार भी सही हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं बनता है। बनता क्या है कि बताइए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के भी मध्य में है, या लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार के मध्य में है, या 2 और ऑप्शन इसी से जनरेट कर देता है। तो आपको याद करना है कि 10 डिग्री चैनल क्या है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य से होकर गुजरता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। उसके बाद में देखिए ग्रेट निकोबार की अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भारत का उत्तरी इंदिरा काल पॉइंट है, और दक्षिणी बात करें तो तमिलनाडु की बात हम लोग कर रहे थे जब अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की अगर बात कर रहे थे। तो अक्षांशी विस्तार में हम बताए थे कि भारत का जो मुख्य पृष्ठीय विस्तार है वो 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 के मध्य विस्तार है। लेकिन जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। अर्थात हम उसी को ग्रेट निकोबार, क्योंकि ग्रेट निकोबार एक द्वीप है, उसी द्वीप पे इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट इसी पे स्थित है। तो ये भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु या स्थल स्थित है। तो ये जो अगर इसके अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करें तो ये क्या है?
6.4 डिग्री से होकर गुजरता है। अर्थात भारत का अगर द्वीपीय पृष्ठी को अगर छोड़ दिया जाए या स्थली को, उसके बाद में अगर द्वीपों को अगर शामिल कर लिया जाए तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, और जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो वो कितनी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है? तो 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसीलिए ये ग्रेट निकोबार द्वीप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो चलिए अब हम लगभग में जो अंडमान और निकोबार के जो प्रमुख द्वीप थे उसके बारे में देख चुके हैं। तो उसके बाद में हम आते हैं तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखिए, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तराखंड राज्य से होती है। ये यूपी होते हुए बिहार और ये झारखंड से होते हुए ये गंगा नदी बांग्लादेश के बाद में क्या होती है? बांग्लादेश की खाड़ी में अपनी जलधाराओं को लेकर चली जाती है। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल में इससे एक धारा अलग हो जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए ये क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। देखिए यही जो धारा है, तो इसे हम किस नदी से ना जानते हैं? हुगली नदी से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि कलकत्ता बताइए कहाँ पे स्थित है। तो ये कलकत्ता एक क्या है? बंदरगाह तो है, लेकिन ये नदी बंदरगाह है, न कि समुद्री बंदरगाह है। तो देखिए ये जो है कलकत्ता किसके तट पर स्थित है? हुगली नदी के। इसको कोल लिख देते हैं। तो कलकत्ता किस नदी पे स्थित है? तो हुगली नदी पे स्थित है। तो देखिए ये जो कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी जब आगे आती है तो ये जो तटीय क्षेत्र में आती है, तो इसके तट पर 2 द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें हम इसका इंडिकेशन बड़े से दिखाए हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे दो द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? पहला ये गंगा सागर और दूसरा न्यूमूर, 2 द्वीप हैं। तो ये क्या है? नदियों द्वारा बनाए गए 2 द्वीप हैं। पहला गंगा सागर द्वीप और दूसरा न्यूमूर द्वीप। तो देखिए अब उसके बाद में हम तटीय क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य में एक व्हीलर द्वीप है, जो कि किस नदी पे स्थित है? तो ये देखिए ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए नदियों द्वारा हम कितने द्वीप के बारे में देख चुके? पहला गंगा सागर न्यूमूर, उसके बाद में देखिए यहाँ पे व्हीलर द्वीप, जो कि ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। जहाँ से अगर व्हीलर द्वीप के बारे में अगर कुछ पॉइंट की अगर बात करें, तो व्हीलर द्वीप से ही मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? हमेशा निश्चित रहता है कि आज व्हीलर द्वीप से इस मिसाइल का इतने बजे और इस डेट को परीक्षण किया जाएगा। तो देखिए ये क्या है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। देखिए यही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, उसी के तट पर। और नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। आगे चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पे? एक खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहीं पे जहाँ पे खंभात की खाड़ी पे जाकर गिरती है, यहीं पे एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस द्वीप का नाम है आलिया बेट। आलिया बेट। तो देखिए आलिया बेट की अगर बात करें तो ये पेट्रोलियम, यहाँ पे शोधों के अनुसार पता चला है कि यहाँ पेट्रोलियम का अपार भंडार है, लेकिन अभी यहाँ पे खनन नहीं शुरू हुआ है। तो चलिए उसके बाद में ये जो मुंबई है, महाराष्ट्र का मुंबई शहर, ये भी एक द्वीप पर स्थित है। तो चलिए हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो चलिए उसके बाद में हम नदियों पर आधारित बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर बात करें
तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश से साथ ये असम राज्य में प्रवेश करती है। तो जब असम राज्य में प्रवेश करती है, इसकी 2 धाराओं में विभाजन हो जाता है। देखिए, ये 2 धाराओं में जब विभाजन हो जाता है तो ये आगे आकर फिर गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, ये जो जब 2 जल की धाराओं में विघटन हो जाता है तो देखिए दोनों ओर से मिट्टियों को काटकर इस बीच में एक क्या है, अस्थल भाग बना दिया था। देखिए चारों तरफ जल ही जल भरा है, तो चारों तरफ जल ही जल भरा है, तो ये भी एक द्वीप का निर्माण हो गया। तो ये जो है माजुली द्वीप है। तो इसका मतलब कि ये माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण कर देती है। तो इसीलिए बार बार एग्जामों में पूछता है कि बताइए माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो अगर राज्य की बात करेगा तो मान लीजिए असम राज्य में। उसके बाद में अगर पूछे कि किस नदी द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, तो किस नदी द्वारा हुई है, ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा। और यहाँ से एक और ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए नदियों द्वारा सबसे बड़े द्वीप का निर्माण कहाँ पे किया गया है या किस नदी द्वारा किया गया है। तो कहाँ पे, तो विश्व में नदियों द्वारा सबसे बड़े द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा किया जाता है। और द्वीप का नाम की अगर बात करें तो माजुली द्वीप है। तो देखिए नदियों द्वारा आप देख लिए हैं कि कितने द्वीप का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आलिया बेट का हो रहा है, व्हीलर का हो रहा है, यहाँ पे गंगा सागर, न्यूमूर और उसके बाद में माजुली का। तो चलिए आप उसके बाद में हम सतीश धवन की बात कर लेते हैं। तो सतीश धवन ये भी एक क्या है, एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हर एक मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए ये जो सतीश धवन है ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। तो ये भी एक तटीय द्वीप है, ये भी द्वीप पर स्थित है। तो सतीश धवन बार बार पूछता है कि बताइए सतीश धवन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में देखिए अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो कि लक्षद्वीप की बात करने से पहले लक्षद्वीप के स्थिति की बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो पहले अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है। तो ये किस प्रकार की द्वीप हैं, तो देखिए ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। अर्थात प्रवाल भित्ति द्वीप किस प्रकार की होती हैं और उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ये जो होते हैं 1-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कि एक प्रकार के खोल में रहते हैं। जिस प्रकार से घोंघा एक प्रकार का जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, घोल होता है। आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानते हैं, जैसे आपका दांत होता है, इसमें भी क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम बहुत ठोस एलिमेंट है। तो देखिए ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं, तो प्रवाल द्वीप देखिए इसी के आकार के होते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह ये एक पे एक बने होते हैं, देखिए इसी तरह। और दिन प्रतिदिन ये छिछले जो समुंदर हैं, जैसे ये जो छिछले समुंदर है उसी के क्षेत्रों में इनका विकास होता है। तो ये बहुत एक पे एक जमते जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये जल के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार के द्वीप हो जाते हैं। तो उसी प्रकार का ये क्या है, ये प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप की अगर बात करें तो प्रवाल द्वीप कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो कि एक बहुत ही कठोर और सुदृढ़ होता है। तो चलिए बात करते हैं कि लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम क्या है, एड्रोट, वो क्या है, लक्षद्वीप पर
स्थित है। वहीं बात करते हैं मिनिकॉय की, तो मिनिकॉय भी एक क्या है, लक्षद्वीप का ही द्वीप है, जो कि प्रमुखतः एग्जाम की दृष्टि से यही सब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।